हेलो एवरीवन, माय नेम इज चेतना सुगंधी, द फाउंडर ऑफ टैक्स कैली। हमारे काफ़ी सारे वीडियो के कमेंट में हमें ये क्वेश्चन आया था कि मैडम एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज हम एवरीथिंग अबाउट एग्रीकल्चर इनकम एंड उसका इनकम टैक्स में क्या ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में बात करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा कि इंडियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा जो एक पार्ट है वो होता है एग्रीकल्चर इनकम की तरफ से, क्योंकि हमारा जो देश है ये आज भी खेती के लिए माना जाता है कि हमारे यहाँ पे सब कुछ प्रोड्यूस्ड होता है। तो इस एग्रीकल्चर इनकम का इनकम टैक्स में कैसे ट्रीटमेंट होता है एंड वो टैक्सेबल होता है या एग्जम्प्ट होता है, कौन से इनकम को एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है, आज हम इस सभी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है 10 सबसेक्शन 1, ये हमें बताता है कि जो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा वो होगा एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स से। अब एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स मीन्स होता है कि आपकी एग्रीकल्चर के थ्रू कोई भी अगर इनकम आती है तो उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस इनकम के ऊपर कुछ एक लिमिट डाला है। तो वो लिमिट क्या है, चलिए वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम मतलब कौन से इनकम होते हैं। सो नंबर 1 है, अगर आप आपकी लैंड को रेंट पे देते हो या आपकी लैंड को किसी और फार्मर को देके उसे बोलते हो कि आप उसके ऊपर कोई प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कीजिए एंड उसके पास से आप उस लैंड का एक रेंट लेते हो, तो जो रेंट आपका होगा वो आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा। सेकेंड, अगर आप रेंट नहीं दे रहे हो लेकिन आप खुद उस पर कल्टीवेशन कर रहे हो, आप खुद उस पर कोई आपका फूड आइटम को आप उगा रहे हो एंड देन उसे आप मार्केट में बेचते हो एंड उसके थ्रू आपको जो इनकम होता है वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। तो ये दो जो होते हैं ये एग्रीकल्चर इनकम होते हैं। अब अगर इसकी कितनी अमाउंट होगी तो आपका एग्जम्प्ट होगा एंड कितना होगा तो टैक्सेबल होगा। तो अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 होता है तो आपको वो एग्जम्प्ट होता है, लेकिन अगर आपका अबाउ 5000 जाता है तो आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो टैक्सेबल हो जाती है। अब ये मुझे भी नहीं पता एंड मुझे एग्रीड नहीं होता है कि गवर्नमेंट ने इसका लिमिट सिर्फ 5000 ही क्यों डाला है, बिकॉज उससे ज़्यादा ही इनकम होगा। बट इसमें और एक कंडीशन है, अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम है, सिर्फ अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम है, आपका इसके अलावा कोई और इनकम नहीं है, तो आपका पूरा के पूरा वो इनकम एग्जम्प्ट होगा, फिर चाहे वो 1 लाख हो या 10 लाख हो। लेकिन अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम के साथ में समझ लीजिए सैलरी इनकम है, कैपिटल गेन का इनकम होता है या अदर सोर्सेज का होता है या आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन भी होता है, तो आपको वो 5000 की लिमिट आ जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये सारा जो चीज़ है वो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकूं, बट आज मैं आपको एक ब्रीफ ही दे रही हूँ। तो अगर आपका ओनली एग्रीकल्चर इनकम है तो वो पूरा के पूरा एग्जम्प्ट होगा, लेकिन अगर आपका एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम है जिसमें कि आपके अदर सोर्सेस पीजीबीपी आ जाता है, कैपिटल गेन आता है, सैलरी आता है, हाउस प्रॉपर्टी आता है, अगर ऐसा कोई भी और इनकम है तो आपको वो 5000 की लिमिट एप्लीकेबल हो जाती है। अगर ऐसे केस में अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम 5000 है एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी कुछ है तो आपको एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होगा, लेकिन अगर आपका मोर देन 5000 होता है एंड अदर इनकम भी आपकी कुछ हो जाती है, लाख रुपया 2 लाख या 5 लाख होती है, तो आपको दोनों इनकम को क्लब करके उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना होगा। अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम है तो आपको कौन से रिटर्न को फाइल करना है, जैसे कि अगर सिर्फ आपका एग्रीकल्चर इनकम है एंड वो भी अगर बिलो 5000 है या अप टू 5000 है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हो, लेकिन अगर आपका एग्रीकल्चर प्लस अदर इनकम है तो आपको ITR 2 करना है, या फिर अगर आपका मोर देन 5000 है तो भी आपको ITR 2 ही फाइल करना है। सो ये थी एक एग्रीकल्चर इनकम के बारे में कि अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम है तो आपको उसको इनकम टैक्स में उसका क्या ट्रीटमेंट होगा
का उसका एक ब्रीफ मैंने दिया है। अगर इसके बावजूद आपको और भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं उससे भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आपके कॉन्टैक्ट में इसे शेयर करें एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड नेक्स्ट वीडियो में बने रहे, जिसमें कि मैं एग्रीकल्चर इनकम का ट्रीटमेंट बताऊंगी एंड कैलकुलेशन बताऊंगी एक एग्जाम्पल को लेके। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।